बिहार के 2 लाख से ज्यादा किसानों को सीएम नीतीश कुमार ने दी सौगात। फसलों की क्षति का मुआवजा और कृषि इनपुट अनुदान की दी राशि। डीबीटी के माध्यम से 100 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ। बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने किया एक्सपर्ट पोस्ट। परिवहन विभाग को फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का दिया निर्देश। एआई समिट में कांग्रेस के बवाल के विरोध में आज बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं का हल्ला बोल। पुलिस हिरासत में वीरेंद्र सचदेवा। बेतिया में बीजेपी युवा मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। राहुल गांधी का पुतला दहन कर माफी की मांग। पटना के गोलंबर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। एआई सम्मेलन में कांग्रेस के विरोध पर जताई नाराजगी। दानापुर के फुलवारी शरीफ में बनेगा अतिथिशाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे शिलान्यास। ब्रिटेन के आई मंत्री कनिष्क नारायण ने पटना में की जेडीयू सांसद संजय झा से मुलाकात। कहा 23 साल बाद बिहार आकर सच में बहुत अच्छा लगा। बिहार की तरक्की और टेक्नोलॉजी के भविष्य को देखकर हुए प्रभावित। 23 साल बाद बिहार लौटे ब्रिटेन की आई मंत्री कनिष्क नारायण। कहा बिहार का टैलेंट दुनिया में सबसे अच्छा। एआई की मदद से कुछ भी कर सकते हैं बिहार के युवा। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। फुलवारी शरीफ सीएससी में लापरवाही मामले में सिविल सर्जन ने लिया संज्ञान। लापरवाह डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ जांच के बाद एक्शन की कही बात। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का आज 5वां दिन। सभी केंद्र पर विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित। भोजपुर में 10वीं की वार्षिक परीक्षा का आज 5वां दिन। 36 केंद्र पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन। तीसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन गरमाया हाथियों का मुद्दा। विपक्ष के सवाल पर सीएम ने दिया जवाब। कहा हाथी से निपटने के लिए सरकार बना रही योजना। हजारीबाग में उत्पात मचाने के बाद अब बोकारो पहुंचा हाथियों का झुंड। वन विभाग ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। नवादा के सुखदेवरा गांव में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात। खेत में लहलहाती फसलों को हाथियों ने रौंदा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केरल की 10 साल की बच्ची के माता पिता के साहस की सराहना की। कहा साहसी माता पिता ने अंगदान के लिए पेश किया उदाहरण। झारखंड निकाय चुनाव को लेकर आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। चाईबासा में डायन बिसाही के शक में मां बेटे की हत्या मामला। पुलिस ने महिला आरोपी को किया गिरफ्तार। अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी। गिरिडीह में जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो का जला शव रोड किनारे बरामद। नाराज लोगों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की। गिरिडीह के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो की हत्या मंत्री सुदीव्य सोनू ने जल्द कार्रवाई की कही बात। भागलपुर में शिव बारात के दौरान युवक के हथियार लहराने का वीडियो वायरल। डीजे की धुन पर डांस करता दिखाई दिया युवक। औरंगाबाद में बीच सड़क पर ट्रक कंटेनर खड़ा कर चालक फरार। ट्रैफिक जाम लगने से लोग परेशान। कटिहार में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 2 महिलाओं को बंधक बनाकर पीटा। पुलिस की तत्परता से महिलाओं की बचाई गई जान। गयाजी में बच्चा चोरी के शक में महिला शिक्षक के पति की पिटाई। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी। भागलपुर के कमल नगर में दिन दहाड़े छात्रा से मोबाइल की छिनतई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मोतिहारी के पताही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा प्रभारी के आवास से लाखों रुपए की एक्सपायर दवाइयां बरामद। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। बांका में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र पर खाते से लाखों की हेराफेरी का आरोप। नाराज खाताधारक ने संचालक को जमकर पीटा। गोपालगंज में स्कूल जाते समय 9वीं की छात्रा लापता। अपहरण का मामला दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के अलग अलग इलाकों में 5 नाबालिग लड़कियां गायब। शिकायत दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में जमीन विवाद में दबंगों ने जमकर चलाया लाठी डंडा। मारपीट की घटना में घायल 2 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद के वासेपुर में फहीम खान के बेटे के ड्राइवर हैदर पर फायरिंग। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। सऊदी में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए मजदूर का शव 120 दिन बाद पहुंचा रांची। 5 लाख मुआवजे के बाद परिजनों ने स्वीकार किया शव। पटना में जहानाबाद के छात्र की गोली मारकर हत्या। गंगा ब्रिज के पास कार में मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ थाना क्षेत्र में खेत से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घर में चोरी कैश और जेवर लेकर चोर फरार। जांच में जुटी पुलिस। वैशाली पुलिस ने राघोपुर दियारा में 4 शराब भट्टी को किया ध्वस्त। 8,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को किया गया नष्ट।
बगहा के रामनगर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मृतका के एक रिश्तेदार को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। आरा में अपराध नियंत्रण के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, छापेमारी के दौरान हथियार के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। आरा में मारपीट और गोलीबारी मामले में पुलिस की कार्रवाई, नारायणपुर थाना क्षेत्र से अभियुक्त गिरफ्तार। भोजपुर के अगियाव थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर झड़प, मारपीट में घायल 4 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। नवादा में पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार, लोन के नाम पर लोगों से ठगी करने का आरोप। भागलपुर के बगवारा गांव में बारात के दौरान फायरिंग, घायल नाबालिग जेल, एनएमसीएच में इलाज जारी। मोतिहारी में 27 लाख के रिफाइंड तेल के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार, हरैया थाना पुलिस ने की कार्रवाई। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में घायल व्यक्ति के इलाज के दौरान मौत, फरार आरोपियों की छानबीन में जुटी पुलिस। मोतिहारी में देसी शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 3 शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। नवादा में रिक्शा से अंग्रेजी शराब की खेप जब्त, उत्पाद विभाग ने एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। छपरा में पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाया अभियान, कई लीटर शराब नष्ट कर दर्जनों भट्टियों को किया ध्वस्त। चाईबासा के जगन्नाथपुर अस्पताल के डॉक्टर पर छात्राओं से दुर्व्यवहार का आरोप, कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने लगाया आरोप। मुंगेर में होली से पहले शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन, 4640 लीटर अवैध शराब जब्त। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में विवाहिता का फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। देवघर के चरकी पहाड़ी रिमांड होम में एक युवती की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत, हत्या और आत्महत्या के बीच गुत्थी उलझी। सिमडेगा पुलिस ने अफीम खेती के खिलाफ की कार्रवाई, अफीम की खेती को किया गया नष्ट। गोपालगंज में मिथेनॉल से भरे टैंकर और ट्रेलर से टक्कर के बाद संभावित खतरे पर पाया गया काबू, फायर ब्रिगेड की टीम ने केमिकल और मिट्टी से रोका गैस रिसाव। सीतामढ़ी के नवाही गांव के पास बेकाबू ट्रैक्टर ने व्यक्ति को कुचला, हादसे में घायल व्यक्ति की मौत, ड्राइवर फरार। सीतामढ़ी के बिस्पट्टी गांव सरेह में जंगली सुअर ने किसान पर किया हमला, सुअर के हमले से इलाके में दहशत। गुमला के चैनपुर ब्लॉक मोड़ के पास बेकाबू बाइक गिरने से 4 लोग घायल, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मधेपुरा में ड्यूटी पर जाने से पहले बीएसएफ हवलदार की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा। समस्तीपुर के रसलपुर पत्थरघाट के पास बड़ा नाव हादसा, नाव डूबने से पहले लोगों ने कूदकर बचाई जान। बेगूसराय के फतेहा चौक के पास हार्डवेयर गोदाम में लगी अचानक आग, आग लगने से 10 से 15 लाख की संपत्ति राख। शेखपुरा के मोहम्मदपुर गांव में खड़ी स्कॉर्पियो में अज्ञात बदमाशों ने लगाई आग, आग में जलकर गाड़ी खाक। बेगूसराय के मेहदौली गांव में खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट, आग लगने से 2 घर खाक, 2 लोग झुलसे। बेगूसराय में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक महिला की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला को कुचला। गोपालगंज में ट्रक की चपेट में आने से किशोरी की मौत, कुचायकोट थाना क्षेत्र के बगौच गांव की घटना। बजट सत्र के चौथे दिन सदन के बाहर सियासी बयानबाजी तेज, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। बड़का गांव के विधायक रोशनलाल ने योगेंद्र प्रसाद के आंदोलन पर उठाया सवाल, का योगेंद्र प्रसाद के परिवार ने आंदोलन की नौटंकी की। सदन में सदस्यों की कम उपस्थिति को लेकर जयराम महतो ने उठाया सवाल, कहा बजट सत्र की गंभीरता को नहीं समझ रहे सदस्य। हाजीपुर में शराबबंदी कानून की समीक्षा पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कहा शराबबंदी कानून की समीक्षा जरूरी है। जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, विकास के आंकड़े पेश कर उठाया अल्पसंख्यक समाज के हक का मुद्दा। पटना में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, विभिन्न कॉलेजों में उम्मीदवारों का प्रचार अभियान जारी, जीत पर छात्राओं को फ्री पिंक बस सुविधा और छात्रवृत्ति बढ़ाने का वादा। झारखंड में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ के कारण 24-25 फरवरी को गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना। गयाची के हरिदास सेमिनारी की 8 गैलरी में बोधि पैक्स डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन, 150 से 200 साल पुरानी डाक टिकट प्रदर्शित। शेखपुरा में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर आरजेडी पूर्व विधायक ने जताई नाराजगी, प्रशासन से जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। शिवहर में स्कूलों के बीच ग्रिड निर्माण को लेकर विरोध, जेडीयू सांसद लवली आनंद ने तुरंत निर्माण रोकने का दिया निर्देश। औरंगाबाद में समृद्धि यात्रा के तहत विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने का निर्देश। भागलपुर के आईआईटी में एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट का उद्घाटन, नई तकनीक और नवाचार से छात्रों को मिलेगी नई दिशा।
मुंगेर के न्यू पुलिस लाइन में पुलिस जवानों को प्रशिक्षण। 198 प्रशिक्षु सिपाही ले रही आधुनिक पुलिसिंग की कड़ी ट्रेनिंग। शेखपुरा में लोक अदालत और मेडिटेशन ड्राइव को लेकर विशेष बैठक। सभी थाना प्रभारी, बैंक शाखा प्रबंधक और कई स्वयंसेवक हुए शामिल। सीतामढ़ी के बैरवा बराही में बना पंचायत भवन बंद। सरकारी सेवा के लिए लोग लगा रहे प्रखंड मुख्यालय का चक्कर। भोजपुर के पीरो लोहिया चौक पर बालू लदे ट्रक की नो एंट्री से लगा भीषण जाम। एसडीओ ने ट्रैफिक व्यवस्था की संभाली कमान। कटिहार नगर निगम में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना के तहत 59 लाभार्थियों को वर्क ऑर्डर। निर्माण पूरा होने के बाद लाभुकों को 2 किस्त में मिलेगा भुगतान। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत अंगवानी गंगा घाट पर बने पुल का करेंगे निरीक्षण। जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी। नालंदा में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक। विभागों को अधिकाधिक सुलहनीय मामलों के निपटारे का निर्देश। कटिहार में रेलवे प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान से दुकानदार परेशान। डीआरएम से नई दुकान जल्द शुरू करने की लगाई गुहार। गुमला के रामपुर पंचायत के झाड़गांव की हालत जर्जर। सड़क नहीं होने से मरीजों को अस्पताल ले जाने में परेशान। पटना में सड़क संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 22 फरवरी को ऊर्जा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं पर चर्चा। पूर्णिया पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 115 खोए मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपे। CIR पोर्टल के जरिए ट्रैक्स किए गए थे सभी मोबाइल। जमुई जिले के 35वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम स्टेडियम मैदान में आयोजित किया गया समारोह। बांका जिले के 36वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। विधायक रामनारायण मंडल ने केक काटकर किया उद्घाटन। बक्सर के किला मैदान में ऐतिहासिक विश्वामित्र महोत्सव का आयोजन। बॉलीवुड गायिका भाव्या पांडे कार्यक्रम में होंगी शामिल। औरंगाबाद में अखिल भारतीय यादव महासभा ने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म का किया विरोध में मार्च निकालकर फिल्म को प्रतिबंध करने की मांग की। हजारीबाग के जतवा बाबा दरबार में वन रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित। ग्रामीणों और वनपाल ने पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। दिल्ली में लाल किला के सामने आतंकी ब्लास्ट का अलर्ट। आईटी हमले की साजिश रच रहा लश्कर-ए-तैयबा। ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यक्रम में होंगे शामिल। 2 साल में शुरू होगा प्रोडक्शन। यूएस के सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका। अमेरिकी एससी ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गलत। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की द्विपक्षीय बातचीत। भारत में राफाल की मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा। सबमरीन डील पर भी बात आगे बढ़ी। नई तकनीक से जुड़ी अमेरिका की बड़ी पहल पैक्स सिलिका में शामिल हुआ भारत। समझौते के ऐलान पर अश्विनी वैष्णव बोले, सदस्य देशों में एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बढ़ेगी सहभागिता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम। कहा, ईरान को करना ही होगा समझौता। दिल्ली में एआई समिट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। स्टार्टअप से शानदार प्रदर्शन किया। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय विदेश मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह। एआई समिट को बताया युवाओं के लिए बड़ा अवसर। अयोध्या पहुंचे गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत।